नमस्कार साथियों मैं एक कल से है ना, मेरे पास बहुत सारे भाइयों के फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि एक भाजपा की नेत्री 2-3 दिन से फिर दोबारा आके अपने जो जो पंख हैं वो फड़फड़ा रही है। और मैं कहना चाहती हूँ उस नेत्री से कि वो इतनी गालियाँ कैसे सहन कर सकती है जब वो लाइव आके बोलती है या वैसे भी कहीं कोई मीडिया के सामने बोलती है तो बहुत सारे जो भाई हैं वो उसको गालियाँ देते हैं। तो अगर मान ले मैं किसी के बारे में गलत बोलूँगी, मैं किसी के खिलाफ बोलूँगी तो लोग मुझे भी गालियाँ देंगे। अगर मैं किसी किसान के बारे में गलत बोलूँगी या मैं किसी पार्टी के बारे में गलत बोलूँगी तो लोग हो सकता है उसके समर्थन मुझे भी गालियाँ दें। तो लेकिन मैं ये उससे पूछना चाहती हूँ कि उसका आजमा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि वो इतनी गालियाँ कैसे सहन कर लेती है। जब वो लाइव आती है तो उसको अगर 500 अगर उसको कमेंट्स मिलते हैं तो उसमें से 499 जो है वो उसको गालियाँ मिलती है। 499 गालियाँ वो कैसे सहन कर लेती है, वो हमारी तो समझ से बाहर है। और मैं उससे कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक वीडियो जारी करी थी, लाइव वीडियो की किसी गाँव में उसकी मीटिंग हो रही थी। सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों को बताना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जिस गांव में उसकी मीटिंग हो रही थी उस गांव में इन्होंने जबरदस्ती जाके उस गांव में मीटिंग की है, जो कि उस गांव का की कोई इच्छा नहीं थी इस गांव में मीटिंग करे। उसकी मीटिंग में 20-25 आदमी जो है बैठे हुए थे, जो आपने भी दिखाई दिए होंगे। उसमें से सिर्फ 4-5 आदमी थे जो उस गाँव के थे, बाकी बाहर के थे। वो जबरदस्ती अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए और अपनी सरकार का रोब दिखाने के लिए और प्रशासन का सहयोग अगर मुझे मिलेगा ये करने के लिए उस गांव में जाके उन्होंने जबरदस्ती पंचायत करी, अपनी बैठक जो बंद कमरे में करी थी। जब गांव वालों को पता लगा कि हमारे ही गांव में आके कोई बाहर का आदमी इस तरीके से जबरदस्ती पंचायत कर रहा है और जबरदस्ती मीटिंग कर रहा है, तब उस गांव में उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि किसी भी गाँव में दूसरे गांव में जब कोई घुसता है तो गांव वाले तो विरोध करते ही हैं, चाहे किसी भी बात को लेके कर लो तो गांव वाले तो विरोध करते ही करते हैं। तो उसने जबरदस्ती जाके उस गांव में जब बैठक की है तो उस गांव वालों ने जब उसका विरोध किया और खाली जो वीडियो हमारे पास आई थी और मेरी उस गांव के कई भाइयों से बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे मैसेंजर में भी मैसेज छोड़ रखे थे और मेरी फोन पे भी उन भाइयों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई हमने विरोध किया था कि हमारे गाँव के सिर्फ 3-4 आदमी थे उसमें, बाकी सभी बाहर के थे और हमने उसका विरोध किया था सिर्फ काले झंडे दिखाना और हमने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे, खट्टर मर गया या मोदी मर गया, इस तरह के हमने नारे लगाए थे। जो कि हमने ये शब्द नहीं बोले जो वो लाइव में आके बोल रही है कि मुझे खट्टर की बहू बता रहे हैं या मैंने मोदी की बहू बता रहे हैं या मैंने फलाने की बहू बता रहे हैं। ये वो सरासरी झूठ बोल रही है और सरासरी बकवास कर रही है कि उसको ये मतलब प्रसिद्ध होने के लिए कि मुझे उसकी बहू बताया गया। अरे शर्म आनी चाहिए कि अपने आप कोई मतलब इस तरीके से दर्शा रही है कि जो किसान है या कोई भी आदमी है वो मुझे इस तरीके के शब्द बोल रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए कि मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि उन्होंने किसानों के ऊपर जाके ये भद्दी टिप्पणी करी है या किसानों के बारे में ये कहा है। मुझे अफसोस इस बात का एक महिला होने के नाते हुआ है कि जब वो इस तरह की बकवास करती है तो उसके नीचे आके लोग उसको गालियां देंगे, क्योंकि प्रसाद तो उसको दे नहीं सकते। जब वो गलत बोलेगी तो लोग उसको गालियां देंगे। तब मैं उस औरत को कहना चाहती हूँ कि कम से कम आप अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने यार दोस्तों की या अपनी पार्टी की कम से कम इतनी मान मर्यादा तो रख ले कि तू लोग तेरे को गंदी गालियां देते हैं तो कम से कम तू उनकी इज्जत का ख्याल कर लो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस नेत्री से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने लाइव में भी बोला और मीडिया के सामने भी बोला कि वहां पे जो है 2-3 महिलाएं और गई हुई थी, उन्होंने बाल खींचे, लत्ते पाड़े। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाजपा की नेत्री से भी और भाजपा के नेताओं से भी मैं मीडिया उस लाइव के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना वहां पे महिलाओं के साथ हुई है तो उसकी जांच करवाए। कोई भी किसी भी वीडियो में या क्या किसी महिला ने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि मेरे किसी ने बाढ़ नोचे या मेरे को किसी ने गालियां दी? ये वाहियात की ये बकवास कर रही है कि वहां पे महिलाओं का अपमान हुआ है। अगर किसी महिला का अपमान होता तो क्या वह महिला दरखास्त नहीं देती? नहीं दी। कम से कम इसको तो शर्म है नहीं, कम से कम उन बहन बेटियों की तो इज्जत का ख्याल कर ले जिसके बारे में ये बकवास कर रही है कि उनके बाल खींचे गए, उनको गालियां दी गई। अरे वो किसी के घर की बहू बेटियां हैं जो झूठे लांछन तू लगा रही है कि उनको लोग किसानों ने गालियां दी है या उन्हें उपद्रवी जो भी बता रही है कि उन्होंने गालियां दी है। कम से कम तुम उन महिलाओं के परिवार की तो सोच कर ले। दूसरी बात मैं आपके को एक बात और लाइव में बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत दबाव डाला, वहां के एक लड़के से को भी बोला और 1-2 को और बोला कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया मुकदमा दर्ज
करवाने के लिए सबने यही कहा कि हमने इस गांव में रहना, झूठी दरखास्त हम नहीं देंगे। यानी उसने कहा कि ऊपर तो मैं अपने आप में बात कर लूंगी, लेकिन आप इनकी दरखास्त दो। ये कौन सी राजनीति खेल रही है कि ये वहां के लोगों से दरखास्त दिवा रही है? तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वहां पे किसी महिला के साथ अगर गलत हुआ तो मैं भाजपा नेत्री से कहना चाहती हूँ आप वहां पंचायत बिठाइए, और पंचायत के सामने वो पूरा गांव माफी मांगने के लिए तैयार है। उन लड़कों ने मेरे को खुद कहा, जो लीड कर रहे थे वहां पे, कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं अगर वो एक भी साबित कर दे हमने किसी महिला के बाल खींचे हों या हमने किसी महिला को गाली दी हो। मैंने उनसे खुद पूछा है कि आपने किसी महिला को बद्दी गाली दी भाई, या किसी महिला को का आपने अपमान किया, या उसको किसी की बहू बताया है? उन्होंने ये कहा कि कोई भी वीडियो जारी कर दो, किसी वीडियो में किसी लाइव में अगर एक बार भी, हमने नारे जरूर लगाए हैं, हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, हमने मोदी मर गया नारे लगाए हैं, हमने खट्टर मर गया नारे लगाए हैं, हमने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उसकी बहू है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि झूठी पब्लिसिटी लेना बंद कर दे और बकवास करनी बंद कर दे। दूसरी बात मैं इसे एक और पूछना चाहती हूँ कि कल वो कह रही है कि वहां तो लफंगे बैठे, वहां तो बॉर्डर पे शराबी बैठे, वहां तो ये बैठे। अरे वहां तो हमारी महिलाएं भी बैठी है, क्या वो भी लफंगी है? क्या वो भी शराबी है? क्या वो भी कवाबी है? क्या? अरे कुछ शर्म कर ले तू, एक महिला होने के नाते तू इतनी गालियां क्यों खा रही है लोगों से, क्यों बकवास कर रही है तू? और मैं तेरे से एक बात और पूछना चाहती हूँ कि वो कह रही है कि वहां तो फ्री मशीनें मिलती हैं, वहां कपड़े धोने के लिए मिलते हैं, वहां तो खाना फ्री मिलता है, या बग्गी तोड़ते या ताश खेलते, अपने घर का काम नहीं करते। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, क्या तेरे घर के पुरुष कपड़े धोते हैं? क्या तेरे भाई ने कपड़े धोए, या तेरे पति ने कपड़े धोए, या तेरे ससुर ने कपड़े धोए, या तेरे पिताजी ने कपड़े धोए? हमारे घर में तो हमारे भाई कपड़े नहीं धोते, हमारे भाई तो कपड़े नहीं धोते। हमारे भाई तो यहाँ भी कपड़े धोए धाए पहनते हैं, हमारे पिताजी तो यहाँ भी कपड़े धोए धाए पहनते हैं, हमारे बच्चे तो यहाँ भी कपड़े धोए धाए पहनते हैं। या तो उसकी माँ धोती है, या उसकी बहन धोती है, या उसकी पत्नी धोती है। तो सोए वहां पे उनको धोए धाए दूल्हे दुल्हाए मिलते हैं, वो सोए उनको यहाँ पे धोए धाए मिलते हैं। तो तू कैसे कह सकती है कि वहां पे तो मशीनें रखी गई, वहां तो एसी रखे? अरे सबके घर में एसी है, यहाँ भी सबके घर में एसी है। कोई वहां पे एसी की हवा खाने के लिए किसान नहीं बैठे कि एसी की हवा खाने के लिए बैठे हैं? अगर तुझे इतना ही मतलब ये वो करने का शौक है तो आपके तो खट्टर चाचा के तो अच्छे तो आप डरते नहीं। मुझे भी पता है कि खट्टर को तो आप कुछ मानते नहीं, आपके ऊपर तक पहुंच है। अगर आपकी मोदी सरकार तक अगर आपकी पहुंच है, अगर आपकी अमित शाह तक पहुंच है, तो कम से कम ये बात कहिए कि 8 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, वहां पे सभी परेशान है, गाँव के लोग भी परेशान है, सबके कारोबार भी ठप हो चुके हैं। कम से कम उनको बोलिए। अगर कानून आप कहते हो कि सही है तो आप उनको उठा दीजिए, और अगर आप कहते हो कि कानून गलत हैं तो आप उनको उनके कानून वापस लीजिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम भी आप एक बात पे तो रुक जाओ। दूसरी बात, आप क्या राजकुमार सैनी बनना चाहती हो क्या हरियाणा की? कि आप चाहती हो कि यहाँ पे जहर घोल के और ये इस तरह की बातें करके तुझे पता होगा कि आज आदमी मतलब इस तरह की बातें करके तू मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पे वो क्या था जो आया था एक वो मलिक यूपी से, या हमारा ये राजकुमार सैनी, जो इन्होंने जब जिस टाइम पर इस तरीके की बातें रख करके यहाँ पे दंगा भड़कवा था, तू भी इसी तरह की बातें कर रही है। अरे मेरे को दर्द इस बात का था, तू हमारे समाज की बेटी है, हमें इस बात का दर्द आता तू हमारे समाज की बहू है। क्योंकि जब गालियां मिलती हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि किसी महिला को कोई भद्र गाली देता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपका हजमा पता नहीं इतना तेज कैसे है कि आपको अच्छा लगता है गालियां खाना, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो देखना भी पसंद नहीं कि कोई किसी को गाली दे। दूसरी बात, आप कह रही हो कि वहां पे लफंगे बैठे हैं, वहां पे शराबी बैठे हैं, वो अपना घर का काम छोड़ के वहां पे जाके बैठे हैं, घर में काम करने की बजाय वहां पे जाके ये बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसान अपने आप को किसान की बेटी बताते हो, आप अपने आप को किसान बताते हो, तो फिर आप किसान की बेटी हो या आप अभिनेत्री हो तो आप भी अपने क्षेत्र में रहो और अपने यहाँ पे ही रहो। आप बम्बे में क्या फ्री का क्या लेने जाती हो? फिर आप मुझे ये भी बता दो, किसान बॉर्डर पे अगर वो फ्री की शराब लेने के गए हुए हैं या फ्री के एसी में सोने के लिए गए, तो तू बम्बे में क्या करने जाती है? तू कंगना बनना चाहती है क्या कि मुझे भी कंगना की तरह सिक्योरिटी दे सरकार? मैं ऐसे बोल लूंगी किसानों के खिलाफ या मैं इस तरह की बातें करूंगी तो मुझे भी सिक्योरिटी मिलेगी? तू कहना क्या चाहती है मुझे ये बता दे। दूसरी बात, मुझे तो सुनने में आया कि तू भी शराब पीती है, मुझे तो सुनने में आया बम्बे जाके तू शराब पीती है, और तेरे डांस देख के, तेरे वाहियात के डांस देख के हमें भी लगता है कि तू भी कुछ ना कुछ ऐसा करती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा खाती पीती होगी। तो कम से कम किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले तू कम से कम सोच तो ले तू कह क्या रही है। रही बात जब किसान आंदोलन नहीं था, जब क्या लोग भूखे मर रहे थे क्या? जब अपने घर में खाना नहीं खा रहे थे, जब अपने घर में नहीं रह रहे थे क्या? तू किस टाइप की वाहियात की बकवास करती है? और मैं तो ये मीडिया वाले भाइयों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि ऐसी बेहूदी औरत का आप क्यों इंटरव्यू लेते हो जब इस तरह की वो बकवास करती है जिसको ये पता ही नहीं कि तू। दूसरी बात, अरे और भी महिलाएं हैं जो चुन के भी गई हुई हैं, जो और भी अभिनेत्रियां हैं जो इस टाइप की बकवास नहीं करती है। किस टाइप की बकवास करके क्या प्रसिद्ध होना चाहती है, क्या बनना चाहती है? वो क्या मंत्री पद लेना चाहती है कि फ्री फंड का, या राज्यसभा में जाना चाहती है? अरे कोई नहीं पूछेगा तुझे,
तेरी 6 जनवरी को मैं इसमें नेत्री से पूछना चाहती हूँ कि इनका एक भाजपा का एक ग्रुप है जिसमें इनके पूरे लीडर नेता सभी, हो सकता है कि उसमें मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं उस ग्रुप में, नहीं तो इनके सारे मंत्रियां उस ग्रुप में हैं। और उस ग्रुप में इनकी वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें मैं कहना नहीं चाहती वो किस टाइप की वीडियो थी इसकी। और 6 जनवरी को उस ग्रुप के जो भी मुझे देख रहे होंगे इनके नेता, वो सुनते भी होंगे, उस ग्रुप में सभी नेता थे, इनके बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े मंत्री उस ग्रुप में थे। इसकी वीडियो एक वायरल हुई थी जो 6 जनवरी को। मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, क्या उसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जिसने इसकी वो गंदी वीडियो उस ग्रुप में डाली थी? उसमें 257 आदमी उस ग्रुप में थे, सारे लगभग उसमें बीजेपी के नेता थे। इसकी वहां पे वीडियो वायरल हुई थी 6 जनवरी को। अरे कैसी, लेकिन इसको तो शर्म ही नहीं कहते कि जिसकी उतर की लोई केकरा का कोई वो काम इसका हो रहा है, क्योंकि शर्म तो इसको है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर इसको शर्म होती, जिस महिला की वीडियो ग्रुप में वायरल हो चुकी है वो महिला बकवास करती है, फिर आके बाद में दूसरों को नसीहत देती है। और दूसरी बात, जो इसकी वीडियो जो ये सोशल मीडिया पे चलती है, लोग डालते हैं किस तरीके का नंगा नाच करती है, किस तरीके के ये करती है वाहियात। चलो मैं उस पर नहीं कहना चाहती, तू एक तेरा मान ले प्रोफेशनल है तो तू एक में रुक ले, क्या तो तू नेता बन ले, या तू डांसर बन ले, या तू और कुछ बन ले। अगर तेरा शौक ज्यादा है तो तू एक ही चीज बन ले, तू दो चीजों में क्यों जा रही घुस रही है? या तो तू वही काम कर ले, तू अपना एक वो चुन ले। मैं अगर तेरा प्रोफेशनल इस टाइप का है तो तू वही कर ले, हम तेरे को वो भी सपोर्ट कर देंगे, हम तुझे वहां भी हीरो बना देंगे। तू अब निकाल गाने, तू नाच, तू गा, तू कुछ भी कर, हम तो तुझे वहां भी सपोर्ट करके तुझे हीरो बना देंगे। लेकिन तू एक जगह तो टल ले, तू एक जगह तो किसान बन जाती है, एक जगह जाके अभिनेत्री बन जाती है, दूसरी जगह तू डांसर बन जाती है, तीसरी जगह जाके तू पता नहीं क्या बन जाती है। अरे तू वाहियात की महिला, तुझे शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी, तू किस तरह की बातें कर रही है? मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, मैंने ये भी कहा कि भाई जब से मैंने तेरी वो वीडियो देखी थी उस ग्रुप में, जब वो मैं तेरे बारे में बोलना भी नहीं चाहती थी। तेरे बहुत से नेताओं ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं, तेरे बीजेपी वालों ने ही, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती थी। मैंने पीछे भी आके बताया था, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहती थी। किसने वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे कि बहन जी इस वाहियात की महिला के बारे में आप आके लाइव, जब मैं पहले लाइव आके बोली थी, अगर आप क्यों इस औरत के बारे में लाइव आके बोलते हो? इसकी तो देखो ये ऐसे वीडियो वायरल हुई थी, वो आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट और वो वीडियो पड़ी है। अरे तू कैसी महिला है? तेरे को तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। तू किस टाइप की बातें करके तू क्या प्रसिद्ध होना चाहती है? जबरदस्ती दूसरे गांव में जाके और तू अपना ये दिखाती है कि मैं कार्यक्रम करूंगी, मैं लठ उठाऊंगी। तू लठ उठ, कितने बड़े लठ ले रही है तू? ले तेरे लठ ने देखेंगे पहले हम, अब तू कितने बड़े तू करी। हम लठ भी उठान जानते हैं, हम ये भी फला, तू कुछ ना उठान जानती, तू क्यों ना उठान जानती, तू क्या उठान जाना है? लठ भी उठान जानती हूँ मैं, फलाना भी जानती हूँ, ढकड़ा भी जानती हूँ। अरे तू सिर्फ ये सोचती है कि लुगे मुझे लोग गालियां देंगे, मैं प्रसिद्ध होंगी। तू गाली खाने के लिए ही प्रसिद्ध है। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तेरे जैसी महिला मैंने नहीं देखी भाई। तेरे तो सूर का बाल है, तेरे तो शर्म ही नहीं है कि भाई कोई तेरे बारे में गलत बोल रहा है, कोई तेरे को गालियां दे रहा है। दूसरी बात, तेरे बारे में कोई पुरुष आके बोलता है, तू उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती। क्यों भाई? तू इतनी बड़ी, कितनी बड़ी वो बन गई? मेरे खिलाफ करवा मुकदमा दर्ज, मैं देखूंगी, मैं लड़ूंगी तरीके ला, जा करवा मुकदमा दर्ज और सबूत धर दूंगी सारे। तेरे वहां भी सबूत धर दूंगी जहां बैठ बैठ कर दारू पीवा है तू। ठीक है, मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है। बकवास कर रही है कि कभी वो कर रही है वहां लफंगे बैठे, कभी वहां शराबी बैठे, तू अपने खट्टर चाचा ने क्या शराब बंद करवा देने, कोई भी सब बना बंद कर देंगे शराब। तन्ने भी ना मिल रहा, रोरा ने भी ना मिल जाएगी, कर दे शराब बंद, करवा दे। तू करवा सका है बंद? तू शराब बंद करवा। तू क्या आई है? देखिए ना, इसी मैं बन गई इतनी हान में नेत्री, मैं नेत्री हूँ। शर्म ही नहीं है तेरा कुछ भी। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरह दंगा भड़काने का जो ये प्रयास कर रही है, इसका मतलब महिला होने के नाते खट्टर साहब मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, पीछे भी आपने राजकुमार सैनी को ऐसे ही सह दी थी। उसने यहाँ के बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था और बहुत हमारे जो हरियाणा है उसको जलाने की कोशिश करी थी। बहुत कुछ हुआ था हमारे समाज में, और दोबारा अब आपने इसको छोड़ दिया। अब इसको समझा लो, या तो नहीं तो अच्छी बात तो ये है नहीं। कभी कहती है मेरे साथ ये कर दिया, मेरे को ये कर दिया। कोई इतना ही ज्यादा प्रसिद्ध होने का शौक है, किसी की बहू बनने का शौक है, लत्ता उड़ ले किसी का। बकवास करती है वाहियात की, कोई रोकेगा क्या? समाज में महिलाएं शादी कर सकती हैं, महिलाएं समाज में सब कुछ कर सकती है, सबको अधिकार है, तो कर ले शादी किसी से। हम कोई मना थोड़ा कर रहे हैं इसको, अब ये ना करे, लेकिन कानूनी तौर पे कर ले जो तुम्हें करना है। ये वाहियात की बकवास क्यों करती है? अरे मैं नहीं कहना चाहती कि भी इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। एक महिला की कोई मर्यादा होती है। किसी को भी सामने आके 4 दिन हो गई ना खड़दू कर दिया, उस गांव में जाऊंगी, मैं उसमें जाऊंगी, मैं लठ लेकर जाऊंगी, हम फलाना करके जाएंगे। कितने बड़े लठ ले रही है तू? एक दिन रिवॉल्वर दिखाने लग रही थी सरेआम कि मैं रिवॉल्वर रखती है, सब रखते ही खिलौने को गोज में। बता तू न्यारा ही रखा है के? एक दिन वो क्या करके डराना चाहती है तू लोगों को? ये डराना चाहती है कि मैं ये ले रही हूँ? क्या करना चाह रही है तू बताओ?
अरे वाहियात के बकवास होती है हर चीज की, कोई चीज होती है, कोई सीमा होती है हर चीज की। तेरे को तो शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। अब मुकदमा दर्ज, अरे तू दूसरे के थ्रू मुकदमा तू ही करवा देता ना, इतने सारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए। तू किस टाइप की बातें करती है? कभी किसी को थप्पड़ मारती है, किसी को चप्पल मारती है, पर तुझे इतना ही प्रसिद्ध होने का शौक है तो तू बम्बे जाके हो ही रही है, वहां जाके नाच कूद ले। कंगना बनना चाहती है तू अपनी इस वाहियात के उससे लेके। जो और भी मेरे भाई जो ये कलाकार हैं और भी जो बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छी गाने निकालते हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, महिलाएं भी मेरी बहनें भी हैं जो बहुत अच्छा समाज में मैसेज दे रही हैं या अपनी कलाकारी दिखा रही है, तू तो उनको भी बदनाम कर रही है इस तरीके से। कम से कम भी हम उनको सपोर्ट करते हैं तो तेरे को भी तो सपोर्ट करेंगे। तू एक जगह रुक जा, तेरे को भी सपोर्ट कर देंगे। तू रुक जाए एक जगह, तू बड़ा गाने रोज गाने निकाल, हम तेने भी सपोर्ट करेंगे। अरे कोई बात थोड़ा हो रही है कि वाहियात की बकवास करती है तू, तुझे शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। और मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, ये क्यों खुली छोड़ दी भैया? नकेल डालो इसका। आपको पता है कि खुला आदमी अगर खुला था, अगर हम जानवर को भी छोड़ देते हैं वो भी खेत में जाके मुंह मारता है, तो इसको नकेल डालो भाई, कोई अगर डाल सकता हो तो। कोई बात थोड़ा। और ये वाहियात की बकवास करने आ जाती है, ये तो वहां पे उपद्रवी बैठे, ये तो वहां पे लफंगे बैठे। ये लफंगे ने क्या कर दिया इसका बताओ? इसका क्या बकवास क्यों गई उस गांव में, दूसरे गांव में क्यों जाके वहां जबरदस्ती करती, क्यों वहां जाके दंगा दिखाती? ये दिखाती कि मैं महिला हूं, अरे महिला को कोई कुछ नहीं कहेगा। जबरदस्ती जब अपने वो करेगी तो कोई भी विरोध करेगा। उस गांव के सिर्फ 4 आदमी थे, उसमें 20 आदमी बाहर के थे। उसमें बाहर के आदमियों को तू ले जाके अपनी दादागिरी दिखाएगी दूसरे गांव में, क्या करेंगे लोग? विरोध भी नहीं करेंगे क्या? ऐसे जबरदस्ती चलने देगा कि कोई किसी गांव में? कोई भी नहीं। वहां की महिलाएं नहीं थी, वो भी विरोध करती, महिलाएं आगे आके। और उस टाइम पे आपको भाइयों बताना चाहती हूँ, जिस टाइम पे इन्हें लाइव चलाया और वहां से इसने पुलिस को बुलाया था, उस टाइम पे वहां पे महिलाएं आ गई थी गाँव की बहुत सारी। जब भागी है ये वहां से, शर्म ही नहीं है इस महिला को तो बिल्कुल भी। इसको कम से कम भी इसके मैं तो ये कह रही हूँ कि इसकी जो एक वीडियो है, जो मेरे भी कमेंट्स में कई भाइयों ने डाला कि भाइयों ऐसी बेहुदी वीडियो मेरे सामने मत डालो, मैं नहीं देखना चाहती ऐसी। मैं तो ऐसी नजर भी नहीं डालना चाहती ऐसी बेहुदी गानों पर या उस पे। किस टाइप की उसकी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने? ऐसी गंदी वीडियो थी उसकी। मैं कह रही हूँ कि शर्म ही नहीं है इस महिला को। भाई इसने रोक लो रे, रोक के अंजार है मेरे पे, इन्हें रोक लो, या तो जिस पर रोकी जाती हो। रोक ही नहीं रहा कोई इसको। ले बकवास कर रही है रोज, बकवास हर रोज कोई ना कोई बकवास। कभी लाइव आ गया, इतना लाइव आने का शौक है तने तो कोई देर लाइव वीडियो बनी पाओगी तेरी भी। इन और आगे डाला वो तने बेरा तू उड़े जावे, तू बम्बे कलकत्ता तने रोज बेरा लाग रहा, पकाड़ पट्टन लाग रही रोज बम्बे में अलग अलग। हाँ की किसी कोई किम में कर रहा, कोई किम में करता पावा, तेरी भी तू भी गदे नहीं हो पाओगी। अरे पा ली रे, वो 6 तारीख ने किया था। मैं पूछना चाहती हूँ 6 तारीख को कौन सी वीडियो आई थी, एक बार बता देना सबको। कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा? किसी मीडिया में तो नहीं आई वो चीज। अब 6 तारीख ने तेरी किसी ग्रुप में वीडियो आई थी और उसके खिलाफ तेने मुकदमा दर्ज करवाया हो, हमारे को तो पता नहीं लगा। अगर कोई किसी भाई के पास हो भी 6 जनवरी को वीडियो आई थी, किसी थाने में मुकदमा दर्ज है क्या गंदी वीडियो आने का? वो तो बता दियो मुझे भी भाई, पत्रकार भाइयों पूछ के एक बार उससे कि 6 तारीख को तेरी कोई वीडियो वायरल हुई थी कि मीडिया के ग्रुप में, ना मीडिया के नहीं बीजेपी के ग्रुप में। क्या किसी मीडिया वाले भाई को पता है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो जिसने वो वीडियो डाली थी? उसका नंबर भी बता दूंगी किस नंबर से वीडियो आई थी। किसी पत्रकार भाई को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना। तथ्य के आधार पे बोलती हूँ, बगैर तथ्य के आधार पे नहीं बोलती। स्क्रीनशॉट दे दूंगी थारे को भी कौन से नंबर से वो वीडियो आई थी, किसने ये कहा था डिलीट करो इसको, ऐसी बेहुदी वीडियो को। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया क्या, या आज किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तैयार हो रही है? मैं इससे पूछना चाहती हूँ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ क्या जिसने वो तेरी वीडियो डाली थी? अरे कमाल है, कैसी महिला तू, कैसी औरत है, तुझे शर्म ही नहीं है भाई? मैंने रोक लो रे, रोकी जाती हो तो भाई थारे पे। मन ने दुख इस बात का नहीं, तू बोल ले, तू लड़ ले, तू वो कर ले, वो विरोध कर ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन तू अपनी मीटिंग कर, तू कुछ कर तू, लेकिन वाहियात की, अरे तू ये वाहियात किस्म की गालियां तुझे देते हैं लोग। तेरे को 499 तेरे को गालियां आती हैं, तुझे गाली खाने का बड़ा शौक है मेरी बेबे। इतनी गाली मतलब कैसे सहन कर रही है? तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही कि इतनी गाली। मेरे को तो कोई एक थोड़ा सा भी, एक लड़के ने मेरे को थोड़ा सा भी भद्र शब्द लिखा था, पता नहीं यार कुछ शब्द लिख रखा था, वो लड़का मैंने ब्लॉक कर रखा है। बहुत सारे भाई उससे गाली मतलब कुछ कुछ लिख रहे हैं उसको, मैंने तो उसको ब्लॉक कर रखा है क्योंकि मैं तो उस पर कॉमेंट्स भी नहीं कर सकती उसके नीचे। अरे मारे को कोई एक भी अभद्र शब्द भी लिखता है तो मैं उसको भी ब्लॉक कर देती हूँ। हमें नहीं शौक इतने फॉलोअरों का, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ तुझे तो लोग गालियां देते हैं या कुछ भी करते हैं, तुझे तो इतना चाव है कि कितने लोग तुझे गाली देंगे उतनी ही तू ज्यादा मतलब ऊपर उछल के आती है। पता नहीं क्या क्या किस मिट्टी की बनी हुई है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरे लिए तो भगवान ने मिट्टी भी कुछ अलग ही बनाई होगी।
अरे मैं एक महिला होने के नाते तुझे हाथ जोड़ के तुझे निवेदन करती हूँ कि कम से कम तू अपनी चोंच न बंद कर ले। इंसान ने बढ़िया तेरे को जबान दी है, बढ़िया तेरे को शरीर दिया है, बढ़िया तेरे को सब कुछ दिया है, तो कम से कम उसका तू अच्छे सकारात्मक तरीके से उसको यूज कर लेना। अच्छे तरीके से अच्छी सोच लेके आ, सकारात्मक सोच लेके आ। कम से कम तू चलो तू उनका विरोध मत कर, तू किसी को गालियां मत दे, तू किसी को टिप्पणी मत कर। तू अपनी, अगर तेरी सरकार कह रही है कि ये कानून अच्छे हैं तो तू अच्छे कानून बता दे जाके। तू वहां जाके कानून के बारे में बता, उसमें अच्छाई क्या है। तू उनके बारे में गलत क्यों बोल रही है, तू अपनी अच्छाई बता दे। कोई सुनना चाहेगा तेरी सुन लेगा, तो ना सुनना चाहेगा ना सुनेगा। हो सकता है तू 20 आदमियों को समझाएगी तो एक तेरी बातों को समझ ले। तू समझा तो उसमें अच्छा क्या है, उस कानून में किसी को जाके समझा, लेकिन तू उनको गाली दे के समझाना चाह रही है क्या। दूसरी बात, वहां पे मेरी महिला बहनें भी बैठी हैं जो 8 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई हैं। मेरी महिलाएं, मेरी बेटियां भी वहां बैठी हुई हैं, मेरी बुजुर्ग महिलाएं भी वहां बैठी हैं। इसका मतलब वो भी लफंगी हैं क्या। ऐसे जबान संभाल के आप बात करेंगी, जबान संभाल के आप बोलेंगी। ज्यादा प्रसिद्ध होने का शौक है तो अपनी बम्बे में जाकर प्रसिद्ध हो ले, वहां तुझे मिल जाएगा वो वाली। उसके साथ जाके डांस कर, उसके साथ जाके कुछ भी कर वहां पे, समझ गई। लेकिन यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है। रही बात कपड़े धोने की, मेरे भाई तो यहाँ भी रोटी पोई पाई खाते हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ भी घर में भी रोटी पोई पाई खाते हैं, कपड़े भी धुले धुलाए उनको मिलते हैं, प्रेस हुई मिलती है। यहाँ मेरे भाई मेरे बुजुर्ग अपने कपड़े नहीं धोते ना वो रोटी बनाते। बॉर्डर पे तो उनको बनानी पड़ती है, लेकिन घर में तो उनको बड़ी बनाई मिलती है। हमारे समाज जो गाँव के ज्यादातर बैठे हैं, तो हमारे गाँव के जो है, तुझे भी पता होगा, तू गाँव की बेटी है, तू भी एक गांव की गरीब परिवार की बच्ची है, लेकिन तुझे अमीर घर में जाके शादी करी। वो कहते हैं ना कि गरीब घर की जाके अमीर घर में जब उसको खाने को सब कुछ मिल जाता है तो ऐसे ही उछलते, उसको सहन नहीं होता। वही चीज तेरे साथ हो रही है। तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी, तुझे तो सारी शर्म बेच खाई, ना कोई तेरे को रोकने वाला ना तेरे को टोकने वाला। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी जबान को चप कर ले। क्यों अपनी गालियां खाती है, इतनी गाली खाने का शौक है तुझे तो जाके और कोई काम कर ले। हाँ, ये सबको बताया कि तू यहाँ तेरी कोई तू डरती नहीं किसी से भी, किसी नेता से तू डरती ना, किसी मंत्री से तू डरती ना, मुख्यमंत्री से नहीं डरती तू, चाचा से, उसकी तो चाचा की हैसियत नहीं, वो तेरे को कुछ कह दे क्या है। नहीं तो अगर वो कह सकता तो इतनी दिन रोक के ना देता। सब ने बेरा तेरा, तू रहने दे तू बेबे। नमस्कार भाइयों, कोई गलत शब्द थारी बहन ने बोल दिया हो तो माफी चाहती हूँ भाई। पता है क्या है, एक महिला के जब उसके नीचे गंदी गंदी गालियां आती है ना तो सहन नहीं होती। उसकी वीडियो लोग डाल रहे हैं, मेरे कमेंट्स में भी उसकी वीडियो को, इतनी गंदी वीडियो को भाई डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गालियां दी तभी तो भाइयों ने दिखाया, नहीं तो नहीं दिखाया। अब जनवरी में, मेरे को एक बात बताओ, जनवरी में इसकी वीडियो वायरल हुई, वो तो किसी ने वीडियो वायरल नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो किसी ने नहीं विरोध करा। जब ये इनके खिलाफ बोलती तभी तो इसकी वो विरोध करते हैं इसका। भाइयों, इसको कोई, अगर इसका कोई नेता या कोई इसका कोई रिश्तेदार या इसका कोई यारा प्यारा अगर कोई ऐसा हो जो मेरा लाइव सुनता हो तो इसको कम से कम बिठा के समझा दो। इसका कौन सी बीमारी है इससे पूछ लो, उसका इलाज करवा दो। डॉक्टर के पास इलाज होता है, ये किसानों के पास इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज डॉक्टर के पास है। इसकी का जो दिमाग है वो सटक चुका है। क्यों? क्योंकि टिकटॉक पे जब वो टिकटॉक बंद होने के बाद ये फड़फड़ा रही है। इसको पता ही नहीं कि इसने बोलना क्या है, इसने किसको क्या कहना है। ये तो सोच रही है कि जब तेरे लाइव तुझे पसंद करते थे लोग, अरे कोई नहीं पसंद करता किसी को। इसको क्या पसंद करेंगे? गालियां देते हैं इसको जाके, क्या पसंद करते हैं इसको लोग बताओ। इसको क्या पसंद करेंगे? इसको शर्म ही नहीं। मतलब मेरे पास जब इसकी उस टाइम पे भी एक वीडियो भेजी थी, बहन जी देखो ये इस महिला के बारे में आप क्या बोलते हो, देखो इसकी ऐसी वीडियो आ रही है। अरे क्या मैं बोलूं। तो मैं इसको ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम बॉर्डर पे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप शब्द का प्रयोग न करें, भद्र भाषा आप न बोलें, उनको आप गलत बताने की कोशिश ना करें। मैं आपको समझाना चाहती हूँ और आपको चेतावनी भी देना चाहती हूँ। रही बात, अगर आप ये कहती हो, अगर मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती, जिस महिलाओं के बारे में ये कह रही है कि उनके बाल खींचे और उनके वो करे, वो महिलाएं भी सामने आके इसका विरोध करें, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। आपको बदनाम कर रही है, ये आपको आपके चेहरे का ये इस्तेमाल कर रही है। आपको भी 4 आदमी जानते होंगे। अब मैं अगर इसके साथ गई हुई होती, रही बाद में ये कहती कि उस महिला का इन्होंने किसी ने बाल खींचे या होते, मेरी क्या इज्जत रह जाती बहन? मेरी क्या इज्जत रह जाती बताओ। मैं उन बहनों से भी कहना चाहती, सामने आओ और इसका विरोध करो। ऐसी महिला का जो तुम्हें बदनाम कर रही है, इसको तो शर्म ही नहीं। किसी ने अपनी तो उतार रखी है, थारी भी उतरवाने के लिए तैयार है। कौन बैठेगा इसको अपने पास, कौन बिठाएगा? वाहियात की महिला। नमस्कार भाइयों, कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मत जाकर इसके नीचे गालियां दिया करो। क्यों बेहुद्दी के साथ बेहुद्दे होते हो आप। और भाई नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।